Okay, students, let us start the recording also. Hanji, were you present yesterday in the class? So, come here on first seat. Yeah. Shabd, what about your things? Have you sent? अच्छा, what about file and PPT? कहाँ पे भेजी है? Okay, and file? Okay, let us start. बच्चे, it will be better अगर आप ड्यूरिंग प्रेपरेशन ऑफ एग्जाम सारी क्वेश्चंस एक पेज पे लिख लो एंड देन लर्न इट, राइट? बिकॉज इसमें हम सारी केमिकल चेंजेस इक्वेशंस हैं, तो वी ऑल आर डूइंग केमिकल चेंजेस, राइट? तो सारी केमिकल चेंज की इक्वेशंस बेटर यू राइट इट डाउन ऑन वन पेज एंड लर्न इट, राइट? व्हाट इज देयर एट द बैक, अकुल? हाँ जी, लेट अस स्टार्ट. आई होप कल इक्वेशंस आपको करवाई है. कॉपर सल्फेट, व्हेन वी मिक्स आयरन इन कॉपर सल्फेट we saw there is change in color, new compound is formed. Apart from that, one more equation we did, I guess, formation of water and carbon dioxide, arrangement of molecules I showed you, right? उसके बाद in your book one more small equation is given. It is given, you can do it at your home also, a chemical reaction. उसने कहा है अगर आप vinegar or baking soda, if you add it, what will happen? You see fumes coming out. आपको इक्वेशन तो आई गेस करवाई नहीं होगी, CH3COOH वाली करवाई हुई है, आपकी बुक में नहीं है. हाँ, एसिटिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं. बेकिंग सोडा, इट इज द कॉमन नेम, राइट? NaHCO3, और इसका केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट? सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3, it is sodium carbonate. CO3 is carbonate. You need not to go into such details. आपकी बुक में ये इक्वेशन नहीं है. Still, अगर आपको करवाई हुई है मैम ने, मैं बता देती हूँ. बेकिंग सोडा इज अ कॉमन नेम, जो आप घरों में आम यूज करते हो ना, सब्जियों में बेकिंग पाउडर डालते हो, दिस इज बेकिंग सोडा, राइट? वो है सोडियम बाइकार्बोनेट. अगर इसमें आप विनेगर डालो, विनेगर क्या होता है? सिरका, सिरका डालते हो, ये है उसका फॉर्मूला, COOH. This is the way to speak out the formulas, right? CH3COOH. और इसका जो केमिकल नेम है दैट इज, एक्चुअली एसिटिक एसिड भी नहीं है, एसिड तो ये ग्रुप है, COH is acid group, right? You will do in detail in 9. CH3 is methyl acetate, तो इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं. When both of these they combine, चलो हम इक्वेशन स्टार्ट करते हैं. ऊपर मैंने कॉमन नेम्स आई हैव रिटन, हियर आई हैव रिटन द केमिकल नेम्स. एसिटिक एसिड when it is combining with sodium bicarbonate, so what will it give? Fumes will be produced, right? That will be CO2, that is carbon dioxide. Along with it, other substances में water and CH3CONA, सोडियम का प्रोडक्ट बनेगा, राइट? इज दैट क्लियर? COO छोटा नहीं है, इट इज एज सिमिलर टू C, इसको छोटा नहीं करना. इट इज सोडियम एसिटेट, सोडियम मिथाइल एसिटेट, CH3 मिथाइल ग्रुप भी है, राइट? तो बेसिक प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे हमें काम है, गैस प्रोड्यूस होगी.
एवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर इस गैस को मैं लाइम वाटर में मिक्स करती हूं, लाइम वाटर क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। अगर इन दोनों को सिंपल लैंग्वेज में समझो, मैंने बेकिंग सोडा में, आज आप करके देखना, बेकिंग सोडा में विनेगर डाल देना, तो उसमें से क्या निकलेगा? फ्यूम्स। फ्यूम्स, गैस, जो गैस निकलेगी इमीडिएटली उसके आगे मिल्की वाटर के आगे रख देना, बैलून में भी फिल कर देना, जो मैं दिखाने जा रही हूं। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने मिल्की वाटर के सामने कर दिया, ये रहा, ये है सॉरी लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है? नींबू पानी। सो क्या प्रोड्यूस होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, अलॉन्ग विद दैट ये जो कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होगा इट विल बी मिल्की। मतलब जैसे ही आप लाइम वाटर में गैस पास करोगे तो जो आपका लाइम वाटर था वो मिल्की हो जाएगा और नया प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। दैट प्रोडक्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट। उसके साथ थोड़ा पानी बचेगा नीचे, थोड़ा सा डालो, 1 चम्मच विनेगर ले लो, 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल लो, और एक तरफ पहले ही नींबू पानी आधा ग्लास रखो। जैसे ही आप उसको ऐड करते हो उसी टाइम फ्यूम्स निकल जाएंगे, उसी टाइम उसके सामने उसके कांटेक्ट में ले आना, क्योंकि अगर सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई एयर में तो लाइम वाटर मिल्की नहीं होगा। ये आपकी बुक में एक डायग्राम सी भी बनाई हुई है, ये देखिए ऑन पेज नंबर 62 where he has shown the setup। इसने लैब में करा है, मिक्सचर इसने लिया टेस्ट ट्यूब में, उसको कॉक कर दिया और बीच में से ट्यूब इंसर्ट की हुई है, डिलीवरी ट्यूब, जो गैस लेके सीधा लाइम वाटर के पास जा रही है और लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। इज दैट क्लियर? जो भी है बिल्कुल कर सकते हैं, एयर एक्सहेल कर सकते हैं हम लाइम वाटर में, बट दैट एयर एक्सहेल्ड इज इन लेस अमाउंट, राइट? इज दैट क्लियर? इज दिस इक्वेशन क्लियर टू ऑल? क्या C2H3 कहां पे लिखा हुआ है? नो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोई जरूरत नहीं है। ये इसने अलग अलग खोल के केमिकल फॉर्मूला बनाया, आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। किसमें डालना है? डालना ही नहीं उसमें, उसका मिक्सचर वो अलग रखना है। उसकी जब फ्यूम्स निकलेंगी वो फ्यूम सिर्फ पास करनी है आपने। व्हाट आई एम सेइंग, इज दैट क्लियर ऑनलाइन? ओके, शैल आई रेज दिस? आगे मैं कल आपको करवा रही थी, एक छोटी सी टर्म्स थी जो आपने लिखनी थी, दैट इज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। लिखिए, यू आर राइटिंग ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन a new product is formed which may accompany number 1 heat, light or any other radiation which may be given off or absorbed. Number 2 sound may be produced। साउंड में भी प्रोड्यूस्ड की क्या एग्जांपल है? बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स। जब आप फायर क्रैकर्स बर्न करते हो तो केमिकल रिएक्शन होता है, जो उसमें केमिकल्स हैं दे आर बर्न एंड व्हेन दे एक्सप्लोड, वो हीट लाइट के साथ साथ एक्सप्लोजन होता है जो आपको सुनाई देता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड, राइट? हाँ। नंबर 3 अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और a new smell may be given off। थर्ड क्या था? चेंज इन स्मेल may take place or a new smell may given off। what is the example? what is the example? spoiling of food या cooking of food also। जब आप food raw पड़ा है आपके पास, the smell is different, but when you cook it the smell is different। even
क्यों नहीं आती? धनिये में स्मेल नहीं आती, पुदीने में नहीं आती, सब्जियों में भी स्मेल होती है, बाद में। देन देखो मैगी। देन नेक्स्ट एग्जांपल इज माधव, स्पॉइलिंग ऑफ फूड। स्टॉप टॉकिंग ईशान। स्पॉइलिंग ऑफ फूड, स्पॉइलिंग ऑफ फूड में क्या होता है? व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड, द स्मेल, द रेंसिड स्मेल, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द फूड व्हेन इट इज कुक्ड। आपने जब फूड बनाया तो कितनी अच्छी टेम्पटिंग सी स्मेल है, आपका दिल कर रहा है उसको खाने का, 5 दिन उसको पड़ा रहने दो, उसके बाद उसके ऊपर बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी, एंड देन स्मेल इट, देन यू विल फील लाइक वॉमिटिंग, because chemical reaction take place inside it, and in this chemical reaction the smell is produced, right? Then color change, next point is color change takes place. color change की एग्जांपल मैं आपको करवा चुकी हूँ, मैग्नीशियम वाली भी करवाई है, कॉपर सल्फेट वाली भी करवाई है। अगर सिंपल एग्जांपल देखनी है तो वो ये है, बर्निंग ऑफ पेपर देख सकते हो यहाँ। When you cut vegetable, suppose potato or apple or brinjal, keep it as such. After cutting, keep it for half an hour as such in the air. It will change into brownish blackish color. Right? Is that clear? Now next आ गया very important, rusting of iron. हाँ, गैस में भी फॉर्म्ड, ये भी है, गैस भी फॉर्म हो सकती है, इसमें गैस रिलीज हुई है। हाँ तो बड़ी का क्या मतलब है? एक और बेटा, एक और मैंने आपको बताना है, सिट डाउन, सिंबल्स बताने हैं। अगर केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो रही है तो वी राइट लाइक दिस, एवोल्यूशन ऑफ गैस, हम ऐसे सिंबल बनाते हैं। अगर किसी रिएक्शन में गैस रिलीज हो रही है तो वी मेक सिंबल लाइक दिस, एंड इन सम केस कई बार प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। यू नो व्हाट आर प्रेसिपिटेट्स? छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनते हैं। तो जब क्रिस्टलाइजेशन होती है तो आवर एरो इज लाइक दिस, जैसे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनते हैं ना, तो हम एरो ऐसे डालते हैं, दिस एरो, इट इज अ सिंबल कि इस प्रोडक्ट के क्रिस्टल्स बने हैं। और अगर हम किसी के साथ एरो ऐसे डाल रहे हैं, इट मींस गैस इज रिलीज और इवॉल्व। हाँ जी, क्या? अगर आप कर रहे हो, बना रहे हो, जैसे ये है तो बना लो, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। वैसे आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया, 8th 9th में ये स्टार्ट हो जाएगा। यू आर नॉट कंफर्टेबल माधव, क्या कोई प्रॉब्लम है? यू वांट टू यूज वॉशरूम, देन सिट प्रॉपर्ली। देन नेक्स्ट आ गया रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में आती है, क्वेश्चन आता है, राइट? एक मिनट, आई नो यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट, सब कुछ आता है, बट आपके टेस्ट देखने के बाद लगा कि मुझे आपसे थोड़ा ज्यादा आता है, इसलिए मैं पढ़ाने आ गई, ठीक है? तो पहले पढ़ लो, रस्टिंग क्या है? It is a process in which soft and porous layer of rust, it is formed on the iron material, right? Clear? Why you are removing this mask? Now students, what happen is, what are the conditions which helps in the formation of rust? Two things are required. If on the fresh piece of iron, if we expose it in the air and in the moisture or water, what will happen? It will become rusted, and it is a chemical reaction. Rust जो है, it cannot be removed. You cannot take back the original piece. Once if you remove the rust,
again it is prone to catch the rust again, and this cycle repeated again and again, and as a result the iron will become useless. राइट अगर आप बोलो हम इसको रिमूव कर देते हैं, हो भी जाती है, हम मेडिसिन भी डालते हैं, आजकल केमिकल्स आए हैं, बट दिस रस्ट अगेन इट कम्स बैक, इट रिटर्न्स. लेयर है बट उसके अंदर जो मॉइस्चर चला गया है वो नहीं निकल सकता, राइट. सो दिस साइकिल विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन. सो व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन दैट इज इन्वॉल्व्ड? सबसे पहले तो आपको देखना है हमने किस चीज को रस्ट लगवानी है जी. आयरन का फॉर्मूला है Fe. आयरन का सिंबल क्या है? इसको फेरस भी बोलते हैं, केमिकल नेम है फेरस. वैसे आयरन जो है इट इज अ कॉमन नेम एंड इट इज वेरी इजीली अवेलेबल, चीप मटेरियल, मेटल जो है, राइट. आयरन जो है इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एयर, दैट इज ऑक्सीजन, राइट. Along with oxygen, what is required? Water. ये दोनों चीजें हमने इसको प्रोवाइड कर दी. जो नया ऑब्जेक्ट बनता है वो कुछ नहीं बनता, आयरन ही बनता है. ऑक्सीजन का जो है वो कंपोनेंट चेंज हो गया along with वाटर मॉलिक्यूल XH2O. अब इसकी अगर हम H2O, XH2O, number of molecules of water, ये जो बना हाइड्रेटेड आयरन बना. हाइड्रेटेड, हाइड्रेशन का क्या मतलब है? वाटर वाला. हाइड्रेटेड आयरन कंपाउंड, ठीक है. वैसे ये फेरस ऑक्साइड बना, राइट, along with वाटर मॉलिक्यूल्स. हाइड्रेटेड आयरन बना जिसको हम बोलते हैं रस्ट. अब इसकी अगर बैलेंसिंग करोगे, राइट, तो इट विल कम आउट Fe2 चाहिए हमें, ठीक है. ये देखो इधर Fe2 बना ना, तो इसका मतलब इस पे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा. तो अब ये 2 जो है इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमें इधर भी 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए, राइट. और अगर ये 2 और 2 हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आया? बट यहाँ पे हमने 2 लिखा है, मतलब वहां बढ़ गए कंपाउंड्स, यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे हमें 4 चाहिए. इस तरह बैलेंसिंग होती है. दैट यू विल लर्न इन 9th स्टैंडर्ड. हम नो नीड, आप बस इक्वेशन को ऐसा लर्न कर लो, क्योंकि आपको बैलेंसिंग करनी नहीं आएगी. आपको एक एक इक्वेशन है. 8th 9th में क्या है, हम गलत करके इक्वेशंस दे देते हैं, आपको बोलते हैं आप उसको बैलेंस करो, राइट. वो बैलेंसिंग आपको सिखाई जाएगी व्हेन यू, तो कर तो सही आप तो साहब. अच्छा जी, अब देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे साथ में ये भी है ऑक्सीजन का. तो पहले तो इसको क्लियर करो, किसी को क्लियर कर लो. 2 3 6 यहाँ पे, तो हमें पहले ये तो क्लियर करने ही पड़ेंगे, राइट. अब बच गया H2O. हम जितने मॉलिक्यूल्स इधर H2O के होंगे उतने इधर H2O के आ जाएंगे, डबल फॉर्म में आएंगे बल्कि. इसलिए इसको सिर्फ लर्न करो. हाँ, O3 क्यों है? इधर 2 भी तो है, 2 into 3, तो इधर इसको बैलेंस नहीं कर रहे हम. और यहाँ पे मैंने X मॉलिक्यूल्स लिखे थे वाटर के, राइट, तो यहाँ पे X आने चाहिए, राइट. हाँ, 2x बता रही, यहाँ पे डबल चाहिए हमें, तभी कुछ इधर को जाएंगे और बाकी की उसके साथ हाइड्रेटेड होगी, इसलिए इधर हमने डबल द मॉलिक्यूल्स करे हैं. केमिस्ट्री. चलिए, नहीं, नो वन वे. अगर दोनों कंडीशंस पूरी नहीं होंगी, वाटर और ऑक्सीजन में से अगर एक ही मिलता है तो रस्ट नहीं होती, राइट. केमिकल रिएक्शन को होने के लिए दोनों कंडीशंस चाहिए. इज दैट क्लियर? रस्टिंग इज डन.
रस्ट को हम, मैंने बोला रस्ट को हम रिमूव कर सकते हैं, राइट, बट दिस प्रोसेस इज नॉट वेरी सक्सेसफुल बिकॉज इट विल अगेन कम बैक। मैं बताती हूँ। अब रस्ट को रोकने का तरीका क्या है? हमने करा रस्ट टेक्स प्लेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। सो व्हाट आर द वेज टू स्टॉप रस्टिंग? other methods are there. For example, number 1 is paint. You apply paint on the iron object, right? What happen? It will form a layer of paint and air and water will not directly attack the iron, right? Next process is, name of the process is galvanization. इस galvanization में क्या होता है? The iron material, freshly cut piece of iron, it is kept in the zinc metal. जिंक का लिक्विड है, उसके अंदर रखा जाता है फॉर फ्यू आवर्स। उसके बाद क्या होता है? जिंक की कोटिंग हो जाती है, अगेन उसके ऊपर हमने एक लेयर बना दी एंड जिंक जो है इसके ऊपर ऑक्सीजन और वाटर का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसीलिए हम जिंक लगाते हैं। जब आयरन के ऊपर जिंक आ गई, उसके ऊपर एयर और वाटर का इफेक्ट नहीं हो रहा, अंदर आयरन जो है हमारी वो प्रोटेक्ट हो गई। This process of doing coating of zinc on iron to prevent it from rusting is known as galvanization. Right? क्या प्रॉब्लम है? टाइटेनियम की चीजें नहीं बनाते हम, राइट, क्रोमियम की बनाते हैं। थर्ड इसमें जो आपकी एग्जांपल है, जो आपके घरों में लोहे की बाल्टियां, बर्तन वगैरह आप यूज करते हो, उनके ऊपर जनरली जिंक की कोटिंग की जाती है, या छोटे छोटे जो एंटीक पीसेस होते हैं उनको रस्टिंग से बचाने के लिए उनके ऊपर या तो हम पेंट कर देते हैं या हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं। नहीं होती है रस्टिंग, राइट। पेंट जब उतरना शुरू हो जाता है अगेन देयर इज, इसीलिए पेंट ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं। थर्ड मेथड है मेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ स्टेनलेस स्टील। व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील? एक्चुअली जब आयरन मोल्टन फॉर्म में होता है ना, तो उसके अंदर काफी सारे और मटेरियल्स होते हैं। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स आल्सो, जैसे कि कार्बन, मैंगनीज वगैरह, क्रोमियम, निकल, ये सारी चीजें होती हैं, राइट, एक फिक्स्ड अमाउंट में होती हैं। उसी टाइम पे हम फ्रेश आयरन निकालने की बजाय उसको हम स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि हमारे बर्तन जिनमें हम स्टील की थालियां, प्लेटें, चमचे जिनमें हम खाना खाते हैं, आजकल जो हम यूज करते हैं, ठीक है, हमारे पतीले जिनमें हम दूध बॉईल करते हैं, दालें बनाते हैं, वियर द मास्क, राइट, तो ये स्टेनलेस स्टील की है। इन पे क्या होता है, क्योंकि ये मेटल टोटली चेंज हो गई, इट इज नॉट आयरन नाउ, इट इज अलॉय। अलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ अदर थिंग्स, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल से एक नया मेटल निकल के सामने आता है, राइट। अब अलॉय बन गया। दिस अलॉय it does not allow the air and water to react on iron. as a result हमारे जो बर्तन है इनको कभी भी जंग नहीं लगती। यही आप अगर पुराने टाइम पे अगर किसी के घर में पड़े हो लोहे के बर्तन, तो वो आप देखोगे, निकालोगे उनको, तो दे आर रस्टेड, राइट। उनका हम कुछ नहीं कर पाते, उनकी रस्ट हम रिमूव नहीं कर पाते, हम उनको दे देते किसी को, ठीक है, जैसे हम बेच वगैरह देते हैं। लोहे के भाव वो हल्के बिक जाते, जो रस्टेड थिंग है वो बिकती भी नहीं है क्योंकि वो अंदर से खराब हो चुकी है, राइट। बट अगर हम उसको प्रॉपरली गैल्वेनाइज करके रखते हैं तो दे आर सेफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये आती है पेपर्स में, लगेगी नहीं। हाँ, वो शाइनिंग उनकी है स्टेनलेस स्टील के कारण, बिकॉज मिक्सचर ऑफ अदर थिंग्स। अदरवाइज जो फ्रेशली कट पीस है, जो मेटल है, उन सब में शाइन है। आयरन इज ऑल्सो वेरी शाइनी, बट जैसे ही वो हवा और पानी के कांटेक्ट में आता है उसकी शाइन खत्म हो जाती है। दिस वी हैड डन इन 6th स्टैंडर्ड आल्सो। हाँ जी, आयरन की गैल्वेनाइजेशन की अलग फैक्ट्रीज हैं। There are so many factories in Ludhiana that I have seen personally. Big plants are there, जिसको unit हम बोलते हैं। In that the products are being inserted, is being dipped in that material
2-3 times, different layers are formed, then finishing, cleaning is done. After that, the product is made ready, right? So hopefully 8th, 9th में 10th में अगर कोई ट्रिप निकला तो स्कूल वाले एक यूनिट दिखाने लेके तो जाते हैं. आई गेस वो अल्मीनियम कोटिंग का दिखाने लेके जाते हैं. तो अगर पॉसिबल हुआ तो वी विल टेल देम, कोई हमारे अगर कॉन्टैक्ट्स में आया आपको दिखाया जाए. नेक्स्ट आ गया हमारा लास्ट टॉपिक आफ्टर रस्टिंग इज क्रिस्टलाइजेशन. With this we have finished the chapter. Iron is very cheap. क्या नवा ले लो, उसको डिस्पोज कहाँ करना तुमने, और कितना नवा ले जाओगे. आज तुमने प्लेटें ली आयरन की, उसको झंझट नहीं करा, कल उसको रस्ट लग गई, फिर नहीं लेने जाओगे, फिर परसों नहीं लेने जाओगे. अल्टीमेटली आयरन कहाँ से निकल रहा है? बाय माइनिंग. इट विल बी फिनिश्ड. So we need something that is at least usable for long time, right? It is also exhaustible source. Next is crystallization. As I told you, what is crystallization? Crystals are formed. क्या symbol है अगर crystallization show करनी है हमने? Down arrow. होती क्या है crystallization? ये एक प्रोसेस है जिसमें प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप्स में हमें मिलते हैं, राइट? सी वाटर जो है, सी वाटर इफ इट इज इवेपोरेटेड, salt is obtained, but that salt, it is accompanied with lot many minerals and other impurities, so it is not the safe method. But if we want to get crystals of something, we need the safe method. एक लैब में हम करते होते हैं, आई डोंट थिंक मैम ने आपको करवाया, ये शायद 10th में होता है. हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाते हैं, ब्लूइश से कलर के आते हैं, ब्लूइश पर्पलिश, लाइट ब्लूइश कलर के. ये 9th-10th में होता है, राइट? सो क्रिस्टल्स कैसे बनाए जाते हैं, क्या करते हैं वो? सिंपली एक बीकर में वाटर लेते हैं, दे टेक वाटर एंड देन ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. आपको इक्वेशन तो नहीं करवाई होगी ना? हाँ, तो कंफ्यूज हो जाओगे, सिर्फ समझ लो. वाटर के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करके इसको हीट किया जाता है. जब ये बॉयल होना शुरू हो जाता है तो कॉपर सल्फेट का पाउडर मिक्स कर दिया जाता है. पाउडर इज मिक्स्ड, राइट? तो आफ्टर मिक्सिंग द पाउडर, वो तब तक मिक्स करना है जब तक वो और मिक्स होना बंद ना हो जाए, सैचुरेट ना हो जाए, राइट? उसके बाद क्या करते हैं? आफ्टर मिक्सिंग इट दे फिल्टर इट. इंप्योरिटीज रिमूव हो गई, जो फिल्ट्रेट आया इट इज कलेक्टेड इन द चाइना डिश. वो एक छोटी सी बर्तन जो हम लैब में यूज करते हैं, कटोरी जैसा चाइना डिश. उस चाइना डिश को फिर हम जो फिल्ट्रेट आया उसको कूल कर देते हैं. आफ्टर अबाउट, अगर हम लैब में काम कर रहे हैं तो घंटा तो चाहिए हमें, 1 घंटा, क्योंकि थोड़े से बना रहे हैं हम. अदरवाइज 24 आवर्स के बाद बड़े ही सुंदर एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप में ब्यूटीफुली कलर्ड क्रिस्टल्स आते हैं. कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स आते हैं हमारे पास, वेरी ब्यूटीफुल. पाउडर भी चमकदार होता है, ब्लू कलर का. बनता क्या है? हम सेपरेशन का मेथड ढूंढ रहे हैं, हाउ टू गेट द क्रिस्टल्स. ये लैब्स में यूज होते हैं, रिसर्च वर्क में दे आर यूज्ड. हाँ, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन. हम सेपरेशंस करते हैं क्रिस्टल्स की, बड़ी सारी चीजें बनाई जाती हैं आगे जाके, डेकोरेटिव मटेरियल्स. हाँ जी.